वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में समझेंगे आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे कर सकते हो, कैसे स्टार्ट करोगे, और एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ 5,000 के अमाउंट से कैसे 1 करोड़ के अमाउंट को टच कर सकते हो, वो भी विथ प्रूफ। सो आप देख सकते हैं ग्रो ऐप को हमने ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग में कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में जाने के लिए नीचे आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली उसके ऊपर आपको टच करना है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स का पूरा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर से देखते हैं, डिटेल में सब समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके रिटर्न आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं प्रीवियस 3 ईयर्स के कितना रिटर्न है। सो एक ये न्यू बिगनिंग है जो आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने एसआईपी स्टार्ट कर दी एंड बीच में हमें पैसे निकालने पड़े, तो क्या जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें मिलेगा? अगर पैसे निकालने के टाइम भी पैसे लगेंगे तो कितने लगेंगे, और उसको कम कैसे किया जा सकता है, एंड कितने दिनों की एसआईपी सबसे बेस्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट में पहले ये समझते हैं कि आप ग्रो ऐप के ऊपर एसआईपी कैसे करते हो। सो सबको ये डाउट क्लियर हो जाए, एंड जो बिगनर्स हैं, कुछ नहीं पता उनको, तो वीडियो के लास्ट के 2 मिनट में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद आप देख सकते हो 3 ईयर्स का यहाँ पर जो रिटर्न है 31.69 है। प्रीवियस 5 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो 49.19% है। लेकिन अगर लाइफ टाइम का हम देखते हैं तो आप देख सकते हो लाइफ टाइम का जो रिटर्न है वो 20.41% है प्रीवियस 11 ईयर्स के आसपास का, क्योंकि 2013 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो आप कह सकते हो यार, अगर आप 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्टेड रहते हो कहीं पे, तो आपको 20% तक का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स का रिटर्न हमने ऑलमोस्ट 50% देखा था, यानी 1 लाख लगाओगे तो 50,000 उसका सिर्फ इंटरेस्ट होगा। चलो, इस फंड को तो हमने चेक कर लिया, अब हम दूसरे फंड को चेक करते हैं। आप किसी भी फंड को चेक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड को, एंड अब इसके रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर्स में 39% का रिटर्न है। 5 ईयर्स की बात करें तो 34%, एंड अगर ऑल टाइम की बात करें तो 25.92%, ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न है। अगर आप इसकी स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो 2014 की है, यानी 10 साल हो चुके हैं, और 26% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड्स ने दिया है। तो आप क्लियरली दो हमने चेक करके देखा, दोनों में 20% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पर था। कलेक्शंस में आप हाई रिटर्न को चूज़ करोगे तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है प्रीवियस 3 ईयर्स में, आप उनके ग्राफ को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीवियस 3 ईयर्स, 5 ईयर और ऑल टाइम में कितने का रिटर्न है। जैसे इस वाले का 34.31% का रिटर्न है, एंड ये काफ़ी न्यू म्यूचुअल फंड्स है, बहुत टाइम इसको नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क, यानी जितने भी हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम कैसे चूज़ करेंगे इस चीज़ को, यहाँ से समझते हैं। नीचे की साइड आपको यहाँ पर 3 कंपनीज जैसे दिख रहे हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है एंड स्मॉल कैप है। अब लार्ज कैप वाले जो फंड्स होते हैं वो लगभग जितने भी लार्ज कैपिटल वाले कंपनीज़ होती है उस पर इन्वेस्टेड होते हैं, जिन कंपनी का डूबने का चांस बहुत कम होता है। मिड कैप, मीडियम और लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इसका भी डूबने का बहुत कम चांस होता है। तो हम मिड कैप को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप को सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी छोटी कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब मिड कैप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फंड्स हैं, सबके रिटर्न देख सकते हैं। लगभग सारे फंड्स के रिटर्न अगर आप देखोगे तो 30% के अबव है, तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि बहुत हाई रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जो आगे कैलकुलेशन करेंगे, आप देखना जो यहाँ पर शो कर रहा है लगभग इसका आधा कैलकुलेशन करेंगे, फिर भी हम 1 करोड़ के प्राइस तक पहुँच जाएंगे। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है, डायरेक्ट ग्रोथ वाला। यहाँ पर ऑल टाइम आप इसका देखोगे तो ये भी 2013 से स्टार्टेड है, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं, और 22% का रिटर्न है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स को भी चूज़ करेंगे तो आपको
आपको ऑलमोस्ट 20 to 25% का रिटर्न मिल सकता है। एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग टर्म में आपको 30% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब देखो, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। रिटर्न कैलकुलेटर, होल्डिंग्स, इस म्यूचुअल फंड्स की किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो आपको होल्डिंग्स के अंदर दिख जाएगी। रिटर्न एंड रैंकिंग, एंड उसके नीचे का ये काम की चीज़ है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्सेस। अब यहाँ पर आप देखो, एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.61% का एनुअली है, जो कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से डिडक्ट होने वाला है 0.61%। अब यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है, वो भी 15 डेज़ के अंदर अगर आप अपने पैसे को निकाल लेते हो। तो अगर आप 15 दिन के पहले अपने पैसे निकालोगे तो आपको 1% चार्ज पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आप निकाल रहे हो। ये चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड अलग अलग होता है, जैसे 1%, 2%, 3%, 4% तक भी चला जाता है। एंड आप पैसे कभी भी निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको चेक करना ज़रूरी है। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है, एंड अगर आप तब निकाल रहे हो 3% के एग्जिट लोड पे, तो 3 लाख रुपए तो आपके ऐसे ही डिडक्ट हो जाने हैं। उसके नीचे स्टाम्प ड्यूटी था और उसके नीचे टैक्स था। अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा 20%। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा 12.5%। अब आप अपनी म्यूचुअल फंड्स एसआईपी कैसे स्टार्ट करेंगे ये देख लेते हैं। किसी भी एक फ़ंड को आप चूज़ कर लेना। मैंने रेंडमली चूज़ किया है। मैंने इसको चूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसी को चूज़ करेंगे। ये कोई भी सजेशन नहीं है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो, जिसके बारे में आपने रिसर्च किया है, उस म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करेंगे ग्रो ऐप के अंदर। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो कि एसआईपी जो है वो एक छोटा छोटा अमाउंट आप हर मंथ सबमिट करते हो, जमा करते हो, जो आगे चल के विद टाइम बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और स्टार्ट एसआईपी। तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है, एक मोटी रकम को एक बार यहाँ पर डालना होता है एंड उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ नहीं है हमारे लिए। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जब हम रिटर्न कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको कितना रिटर्न मिलता है अगर आप एक अमाउंट ऐड करते हो। तो अगर आप मंथली एसआईपी करते हो, यानी छोटे छोटे पैसों को जोड़ते हो, तब आपको कितना रिटर्न मिलता है। क्योंकि आप ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो एसआईपी आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होने वाली है। कुछ लोगों की ये भी कंप्लेन होगी कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर पाओगे। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करनी है। जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे यहाँ पर। जैसे मिनिमम अमाउंट 100 था तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। अगर आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी अमाउंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अपने अमाउंट को यहाँ पर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर डेट चूज़ करेंगे, किस डेट को पर मंथ आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे और वो आपके एसआईपी में जुड़ते जाएंगे। तो सिंपली आप कोई भी अपना डेट चूज़ कर लो जब आपकी सैलरी आती हो, जब आपका इनकम आता हो। हमने यहाँ पर 28 को चूज़ कर लिया है, मंथ के एंड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं डेट अपडेट हो चुकी है एंड हम स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे फ़ोन नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाती है, जो भी फ़ोन नंबर से हमने अकाउंट अपना क्रिएट करा हुआ है। सिंपली आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है एंड टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 4-5-6 सेकंड की लोडिंग आपको यहाँ पर लगेगी एंड उसके बाद प्रोसेसिंग पेमेंट यहाँ पर आपको शो होगा। वेट करना है, बैक बटन को क्लिक नहीं करना है। आप जब 5 से 10 सेकंड का वेट करते हो, आपका ट्रांजैक्शन जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो, आपने जो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है एसआईपी वाली, वो यहाँ आपको क्लियरली शो हो रहा है। जब आप
इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको और भी ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं कि आपने 100 रुपये का पेमेंट किया है, उसकी स्टेटस क्या है, आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है, ऑर्डर क्या थी, डेट क्या था, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका ये चीज़ कब तक अपडेट हो जाएगा। 12 अगस्त को हमने ये पेमेंट करी है और 14 अगस्त को ये अपडेट हो जाएगा। 1-2 दिन का टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। तो फाइनली हमने सीख लिया हम ग्रो ऐप के ऊपर SIP कैसे कर सकते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें आपको बोली थी, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखानी है कैसे आप करोड़ों रुपए SIP के थ्रू कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर को ओपन करा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर SIP कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट को 5000 रुपीज़ कर सकते हैं। आप SIP कैलकुलेटर को ओपन करके अपने हिसाब से भी ये सारी चीज़ें अप एंड डाउन करके देख सकते हो, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना रिटर्न आपका एक्सपेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर 15% का रिटर्न रखा है। आपको पता है लॉन्ग टर्म में 20% 25% तक का रिटर्न मिल रहा था, आपने अभी वीडियो में देखा, लेकिन हमने सिर्फ इसको 15% रखा है। कितने दिन तक हमें ये इन्वेस्टमेंट जारी रखनी पड़ेगी, जो हमारा 5000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हमें सिर्फ यहाँ पर 22 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करनी है 5000 रुपीज़ पर मंथ। आप देख सकते हैं आपने जो पैसे कुल इन्वेस्ट किए हैं वो सिर्फ 13 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको जो रिटर्न मिला है वो 92 लाख रुपीज़ है। टोटल जो आपका यहाँ पर वैल्यू होता है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 5000 रुपये इन्वेस्ट करके आप कैसे 1 करोड़ जनरेट कर सकते हो। अब रही बात, आज आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप 10 साल के बाद भी सिर्फ 5000 इन्वेस्ट करोगे तो आप समझ सकते हो आज से 10 साल के बाद 5000 की उतनी वैल्यू नहीं होगी। आपको बस ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाओगे, जो रिटर्न हमने देखा था म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, जैसे कि 19% का रिटर्न हमने रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 19 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ 11,40,000 रुपीज़, और उसका रिटर्न कितना होगा 1 करोड़ 66,000, और टोटल जो आपकी वैल्यू होगी वो 1 करोड़ 12 लाख रुपीज़ के आसपास होगी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप जितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग एक टर्म आपने सुनी होगी जो लास्ट में ज़्यादा हेल्प करता है, इनिशियली ये थोड़ा कम काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड सिर्फ 19 ईयर्स है। अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चेंज कितना ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ हम इसको 25 ईयर्स रखते हैं। अगर आपने 20 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 45 की एज तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और आपका जो टोटल रिटर्न होगा वो 3 करोड़ 54 लाख रुपीज़ के आसपास होगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो छोटे से अमाउंट से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी चीज़ को अगर आप बढ़ाकर 30 कर देते हो तो यहाँ पर आपका अमाउंट देख सकते हो सिर्फ 18 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो रिटर्न है यहाँ पर 9 करोड़ 13 लाख शो कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हो। और भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी नहीं करके दिखाया आपको। जैसे आज आपके लिए 5000 नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन 10 साल के बाद वो अमाउंट बहुत कम हो जाएगी। तो 10 साल के बाद आप उस अमाउंट को बढ़ाकर 7000, 8000, 10,000 भी कर सकते हो। तो इस तरह से भी आपका अमाउंट बहुत जल्द मल्टीप्लाई होगा। एंड अमाउंट तो मल्टीप्लाई होगा ही, नॉलेज को मल्टीप्लाई करने के लिए यूट्यूब ओपन करो, बुल इन्वेस्ट को सर्च करो, एंड आपको जैसे ही बुल इन्वेस्ट का चैनल दिखे इसको ओपन कर लो। आप जब हमारी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग रूल्स ऐसे करके बहुत सारे यूज़फुल प्लेलिस्ट मिलते हैं। जो भी डीमैट अकाउंट आप यूज़ करते हो उस ऐप से रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। एंजल वन हो, ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, अपस्टॉक हो, सभी के सेपरेट प्लेलिस्ट हैं, वो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस लेवल, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट,
थर्सडे, एक्सपायरी डे, स्ट्रैटेजी, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप सभी को चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें जो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।